मैंने आपने आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। वो धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंचा में टनकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसके स्वर में झनकार न हो, वो ऋण ही कैसा जिसको चुकाने में आभार न हो, और वो द्वंद्व ही क्या जिसकी चुनौती स्वीकार न हो। आपने हस्तिनापुर की प्रजा और माननीय अतिथियों के मध्य चुनौती दी थी, मैंने तो मात्र उसे स्वीकार किया है। जब तक दाम राजकुमारों के मध्य था, मैं दर्शकों के मध्य बैठा रहा। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी थी, तब ना मैं मौन रह सका और ना मेरे बाण, जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं, वो मेरी व्यवस्था थी। आचार्य, एक गुरु ने संसार के समस्त धनुर्धारियों को लज्जित करना चाहा और एक शिष्य को उनकी लज्जा बचाने के लिए आना ही पड़ा। आपके अहंकार की ललकार का उत्तर था मेरा ये प्रहार, मेरा ये प्रहार, मेरा ये प्रहार। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं। मेरे आने का संदेश कल राज्यसभा में मिल ही गया होगा आपको। आज आपका एक और संदेश समाप्त हो जाएगा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपका प्रिय अर्जुन ही है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया है, वो सच्ची चुनौती लेकर आया है। जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया है, वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान में अयोग्य समझा गया है, वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। राधे कर्ण। अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो, क्या द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? लज्जित नहीं हूं मैं बिकोदर, लज्जित नहीं हूं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ। गर्व है मुझे कि मेरे पिता एक सारथी है, परंतु क्षोभ है कि युद्ध मारथी से पहले बाणों का सामना करने वाले सारथी को यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता। अभिमान है मुझे मेरी माता के लालन पालन पर कि जिसने एक सूत को एक धनुर्धर बनने के योग्य बनाया, एक योद्धा बनाया। परंतु ग्लानि है कि संसार के सबसे महान योद्धा आज तक इसी जाति और कुल के युद्ध में उलझे हैं। हाँ, मैं सूतपुत्र हूं, सूतपुत्र हूं, सूतपुत्र हूं। हाँ, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र हूं, अधिरथ का पुत्र हूं, अधिरथ का पुत्र हूं, अधिरथ का पुत्र हूं। क्यों मामहिम? मोती किस सागर से आता है कौन पूछता है? उसे माला में ही पिरोया जाता है ना। सागर जलधरा से स्वयं में समाने के पूर्व उसे उसका उद्गम नहीं पूछता। कुंभ किसी भी माटी से बना हो, उसका लक्ष्य केवल प्यास बुझाना ही होता है। नियम यह थे कि वर्ण विभाजन कर्म से हो। आप लोगों ने उसे जन्म से जोड़कर नियम बदल डाले,
तो आज नियम क्यों नहीं बदल सकते? गुरु परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण है और क्रम से एक क्षत्रिय। विश्वामित्र ने राजकुल में जन्म लेकर एक ब्रह्म ऋषि बनकर बताया। तो क्या एक सूत पुत्र को अपने क्रम से द्वंद्व का अधिकार नहीं मिल सकता? और जो खंड सम्राट के मुख की शोभा बढ़ाता है, हीरा, वो भी कोयले की खंड से ही बनता है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे शिष्य नहीं बनाया। भील पुत्र एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं है तो संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी। और अब मैं प्रस्तुत हूं तो तथ्य है कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं। क्या आपकी सोच एक सूत को संसार का भाग नहीं मानती? नहीं, मैं आपके अन्याय को ललकार रहा हूं। यह कैसा न्याय है महामहिम? मैं इस नीति का तिरस्कार करता हूं। मैं इस नीति को नहीं मानता। परंतु मित्रता, समानता और बराबरी मानती है। कहाँ मैं सूत और कहाँ आप राजकुमार। मेरे लिए ये मित्रता उपहार नहीं, मेरे लिए यह मित्रता पितृ और मातृ ऋण से कहीं बढ़कर है। ये राधे कर्ण वचन देता है कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा। मेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, परंतु ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। महाराज, यदि मैं द्वंद्व में पराजित हुआ तो मैं सदा के लिए हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु विजय हुआ तो पारितोषिक में सूतों को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करने का अधिकार चाहूंगा। कुंभ किसी भी माटी से बना हो, उसका लक्ष्य केवल प्यास बुझाना ही होता है। नियम ये थे कि वर्ण विभाजन कर्म से हो। आप लोगों ने उसे जन्म से जोड़कर नियम बदल डाले, तो आज नियम क्यों नहीं बदल सकते? गुरु परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण है और कर्म से एक क्षत्रिय। विश्वामित्र ने राजकुल में जन्म लेकर एक ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाया। तो क्या एक सूत पुत्र को अपने क्रम से द्वंद्व का अधिकार नहीं मिल सकता? और जो हीरखंड सम्राट के मुख की शोभा बढ़ाता है, वो भी कोयले की खंड से ही बनता है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे शिष्य नहीं बनाया। भील पुत्र एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं है तो संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी। और अब मैं प्रस्तुत हूं तो तथ्य यह है कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं,